जय श्री राम नमः नमो आत्महित का लक्ष्य बनाकर, आत्महित करना है ये नहीं, लक्ष्य बनाकर। आत्मा का हित तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं बनाते। चर्चा का कर रहे हैं लक्ष्य, गोल ऑफ लाइफ, मोटो ऑफ लाइफ। लक्ष्य क्या है ये बताओ। पहले दृष्टांत देंगे तो समझ में आ जाएगा। धन कमाने का व्यक्ति को, धन कमाने की रुचि वाले व्यक्ति को कहीं रुचिता नहीं है। वैसी वचनामृत में क्या है, पहले वचनामृत में तुझे कहीं नहीं रुचता हो, यदि तुझे कहीं नहीं रुचता हो तो अपने उपयोग को अपनी आत्मा में गमाड़। पहले रुचे रुचे बहुत जल्दी ऐसा लगता है ये भी तो करना पड़ेगा, खाना भी तो पड़ेगा, कमाना भी तो पड़ेगा, व्यापार भी तो करना पड़ेगा, घर गृहस्थी भी तो है। हमारी कौन सी ऊंची भूमिका है। कितनी बकवास कर रहे हो तुम, ये बकवास में डाल रहा हूँ सारी। परिवार भी तो चलाना है, समाज भी तो है, भूमिका है, ये सब बकवास। गोल ऑफ लाइफ समझते, जिसके लिए प्रधान हो जाता है, बाकी सब गौण हो जाता है। होते सब कुछ है लेकिन सब गौण होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, क्या कहा, होता सब कुछ है लेकिन गौण होते हैं। पहला दृष्टांत क्या कहा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा है। यदि प्रॉफिट नहीं हो तो कमाने ना जाए, खरीदने नहीं जाए, बेचे नहीं। जब तक प्रॉफिट नहीं दिखे बेचे नहीं। विवाह करने में गोल है विवाह, इस कन्या से को अपना बनाना है। फिर उसमें बहुत एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, वे सब गौण। कल्पना करो, शादी के बाद मालूम पड़ा कि एक अमुक एक्टिविटी तो नहीं गई, तो क्या आप शादी कैंसिल कर देते? भैया तुम्हारी एक्टिविटीज तुम जानो, हम दोनों एक दूसरे के हो गए, ये तो कंफर्म हो गई कि नहीं? यदि आप सारी एक्टिविटीज मिलाने जाओगे तो हो सकता है पूरे देश में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज समझ गए ना, वो जो प्रोग्राम किए जाते सारे उनमें अंतर होने पर भी वो सारे अंतर हमें अंतर नहीं लगते। फिर से बोल रहा हूँ, आत्महित का लक्ष्य बनाकर। आत्मा का हित क्या है, पहले ये समझो कि आत्मा का हित एक है कि कुछ करना नहीं। आत्मा का हित क्या है, क्यों नहीं करना? कुछ नहीं करने का प्रश्न भी तो हो सकता है, क्यों नहीं करना? क्योंकि सब व्यवस्थित है। एक लाइन में मोक्ष मार्ग है, पूरा 3 लोक 3 काल व्यवस्थित है। एक लाइन में मोक्ष मार्ग, एक लाइन में 3 लोक 3 काल व्यवस्थित है। हम पढ़कर के व्यवस्था नहीं बनाए। मिस्टेक नंबर 1, हम पढ़कर के व्यवस्था बनाते हैं। जैसे बोल रहा हूँ, पढ़कर के व्यवस्था नहीं बनाओ। व्यवस्था बनाने के लिए मत पढ़ो,
द्वादशांग पढ़ने का आइडिया बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? पढ़ के व्यवस्था पढ़ के व्यवस्था नहीं बनाओ और व्यवस्था बनाने के लिए मत पढ़ो। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें सब लिखा है समय सारणी परमागम के परिशिष्ट में व्यवस्थिति। मेरा मति ज्ञान, मेरा उपयोग व्यवस्थित हो गया, मेरी मति व्यवस्थित हो गई। अमृतचंद स्वामी प्रवचन सारणी में बोलती हूँ, मेरी मति व्यवस्थित हुई है, विश्व व्यवस्थित हो गया, व्यवस्थित है। द्रव्यगुण पर्याय की व्यवस्था सुस्थित है, भली है, उत्तम है, लिखा है। फिर से सोच लो, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे पता है मेरी बात सुनाई नहीं पड़ती, फिर वही आ जाती है, पंडित जी भाव तो सुधारनी चाहिए। इसीलिए मैं प्रवचन नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल अब जैसे एक मेंबर को नहीं देखते हो, मरीज को ऐसे देखना चाहता हूँ। बोलो आगे क्या कहना है? आगे क्या कहना है कि भाव सुधारने के तुम हो कौन जो भाव सुधारोगे? वो भाव बिगड़े कहाँ है जो तुम सुधारोगे? व्यवस्थित भाव को बिगड़ना नहीं कहते, मात्र उपदेश शैली में कहते कि तेरे परिणाम बिगड़ गए। क्या बोला? परिणाम बिगड़ गए। प्रश्न समझ में आया? पहले किसको कहते हैं परिणाम बिगड़ना? कि परिणाम बिगड़ने को इसलिए कहते हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल 3-4 बार इसलिए रिपीट कर दिए, फोकस हो जाए। परिणाम कभी बिगड़ते ही नहीं। नंबर 1 कहते इसलिए हैं कि तू परिणाम को देखता है तो तेरा परिणाम बिगड़े। तू परिणामों के काल में अपरिणामी ध्रुव को क्यों नहीं देखता? ध्रुव है उसको क्यों नहीं देखता? सुरक्षित है उसे क्यों नहीं देखता? तुझे पर्याय में घाटा क्यों दिखता है और तुझे पर्याय में लाभ क्यों दिखता है? केवल इस परिणाम को कहते हैं परिणाम बिगड़ गया। और इसमें भी मजेदार बात है, बिगड़ भी गया, भजन गाय में दिया, बिगड़ा, कितनी बढ़िया बात है, बिगड़। अब रोने की क्या बात रही? फिर से बोलता हूं, 3 लोग 3 काल में कोई परिणाम बिगड़ता नहीं। क्यों नहीं बिगड़ता? उत्तर दो। 3 काल के परिणाम व्यवस्थित है, खचित है। कौन से पर्याय में कौन सा कार्य होना ये पढ़ नक्की है। कौन से ज्ञान की पर्याय में कौन सा ज्ञेय बनेगा ये पढ़ खचित है। कौन से द्रव्य में कौन सी पर्याय होने की योग्यता है वो होगी, ये खचित है। ताकत लगा के बोल रहा हूं मैं, ताकत लगा के। आप ताकत से सुनो से, फिर उठेंगे। फिर ऐसी भाव भूमि की सदा काल कैसे बनी रहे? क्यों बनी रहे? ध्रुव सदा है। ये देखो, लोक में आपको रसगुल्ला खाने का भाव सदा रहता है, आनंद। जितनी देर खाते उतनी देर तो होता है, इसके बाद तो नहीं रहता ना। करोड़पति हूं ऐसा विचार कर करके आनंद कितनी बार आता है? कि ऑटोमेटिक आता रहता है? वहां तो डाउट नहीं करते कि मैं 24 घंटे करोड़पति हूं, ऐसा विचार नहीं करता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं करोड़पति नहीं रहा। तो वहां काय के बल पर आनंद करते हो? मैं विचार करूं या ना करूं, करोड़पति तो मैं सदा ही हूं, पुरुष तो मैं सदा ही हूं। तो जब है के बल पे आनंद करते हो कि नहीं? बिल्कुल। इसलिए 2-3 दिन से कह रहा हूं, बिल्कुल मैं गायक हूं, ये विचार करना मेरी शान नहीं है। ये विचार मिट जाना मेरी शान है। मिट जाना ये भी मेरी शान नहीं है। मिटो चाहे मत मिटो, हम तो हम हैं। विचार आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। विचार आने में खुश नहीं, विचार नहीं आने में दुखी नहीं। ये वीतराग भाव। गायक को जानकर, ध्रुव को जानकर वीतरागी भाव। वीतरागी भाव समझ गए? मुझे खुशी भी नहीं है कि मैं ध्रुव हूं, और ये भी दुख नहीं होता कि मैं ध्रुव दिन भर याद नहीं आता। मत आने दो, मत आने दो। क्यों? उसकी दिन भर कितनी बार सोचते हो हमारी मम्मी है, हमारी बात है? कितनी बार सोचते हो? सोचते हो? कैसे सोचते हो? हमारी बात है, हमारी बात है, ऐसे कितनी बार सोचते हो? एक बार भी नहीं सोचता। यदि तरह बच्चा नहीं सोचता है तो सोचने की जरूरत क्या है? कोई पत्नी अपने पति से कही, तुम सोचो ना मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तो पागल ही क्या है?
तो फिर वो पूछेगा क्यों, कि हूं इसलिए है तो सोचूं क्यों, बोलो। लोग में फिर समझो, सोच विचार बहुत गंदी बात है। मैं तो उसे गंदी भी नहीं कहना चाहता हूं, तो उससे भी परेशान हो जाओ। अरे विचार हो चाहे ना हो मत हो, मुझे दोनों की परवाह नहीं, क्योंकि मैं तो त्रिकाल द्रोही हूं। इसका नाम है शाश्वत शुद्धात्म अपनाया। अपनाया क्या है, वो विचार नहीं का। मैं शाश्वत शुद्धात्मा हूँ, विचार करो, मैं शाश्वत शुद्धात्मा हूँ, चिंतन करो, ये नहीं का। अपनाया, अपनाने में विचार नहीं होती, अपनाने में चिंतन नहीं होता, अपनाने में भार नहीं होता। मतलब पत्नी कभी ऐसे बोलती, पहले में अकेली जॉब करती थी यहाँ बॉम्बे में, 4 रोटी बनाती थी। अब इससे शादी हो गई थी, इसकी 4 रोटी और मेरा काम डबल हो गया, 8 रोटी बनानी पड़ती, ऐसे करती। जिसको हम अपनाते हैं उसका भार नहीं होता। ऐसे मोक्ष मार्ग भार नहीं है, शुद्धात्मा भार नहीं है, शुद्धात्मा का आनंद भार नहीं है। करना पड़े भार, करना पड़े भार, हम करना ही नहीं। इसका नाम है मोक्ष मार्ग निर्भर है, आत्मा निर्भर है, आत्मा की दृष्टि निर्भर है। अपनाया, अपनाया मैंने बिल्कुल विषय है उसका, सोचना विचार नहीं कर। बस क्या कह रहे, आत्मा का हित लक्ष्य बनाकर, लक्ष्य बनाकर, लक्ष्य का लक्ष्य थोड़ा कभी देखा है आपने, जैसे अर्जुन ने लक्ष्य बनाया था, याद है आपको, याद नहीं? तो लक्ष्य कैसे बनाया था, एक को देखते हैं बाकी को गौण, बाकी को मिटाते नहीं। एक काम करो साहब, केवल चिड़िया दिखनी चाहिए, बाकी झाड़ काटो, बाकी सब चीज हटाओ, हटाओ नहीं। मेरा लक्ष्य बन गया, मेरा लक्ष्य एक भी दिखाई दे रहा है, एक ही पॉइंट पकड़ो, एक ही दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही मुझे जो के सिवा कुछ दिखाई नहीं देना, आत्महित का लक्ष्य बनाकर हो ना, मैं तो परमेश्वर हूं, मैं तो क्या है, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो मत हो गया मेरा काम। हमारी भाषा में मुझे तो काम होना ही नहीं, मुझे काम नहीं होना, ध्रुव में काम नहीं होना है। ध्रुव का लक्ष्य बनाकर हमने, मुझे ध्रुव दिख रहा है, कुछ काम ही नहीं। इसका नाम है, अब चलो दृष्टांत दे दूंगा, और तो क्या करिए, आपको दृष्टांत देने पड़ेगी। बोलो, आप अपनी बेटी है, आपकी बेटी जैसी भी है, आपकी दीकरी और जैसी भी है, अब जैसी में रखो, आपको एनी हाउ एक लड़के को पसंद करानी है, तू पसंद कर ले, इससे शादी कर, तो लड़का ढूंढते बराबर है। अब आपका एक सूत्री कार्यक्रम क्या है, बेटी की शादी कंपलसरी है, करना ही है, बराबर है। अब एक लड़का वाला आया, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, वो आत्मा में लगाना है, मैं लड़की में लगाऊंगा ना, आप इधर वे बोले, हमने सुना है कि लड़की का गला खराब। अब उससे पूछा, और ये बात सही है, लड़की का गला खराब है। अब बाप क्या बोलेगा ये बता, बिल्कुल बात तो तुम्हारी सांची, ऐसे नहीं, हमारी लड़की का गला खराब है, ऐसे नहीं बोले, हमारा लक्ष्य ऐसी शादी करना, हमें तो शादी करना है। तो कहेगा नहीं, गला खराब नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लता मंगेशकर जैसा गाय, भाई भजन तो मंदिर में वही गाती है, माँ भी 40 गाती है बढ़िया, भक्त हमारे गाती है उनकर। ने कहा, हमने सुना है सांवली है, कलर सांवला, अब है वो सांवला, बिल्कुल सच्ची बात है, कलर सांवला है। अब कितना सांवला करना उसका उत्तर उससे पूछो, जितना सांवला। तो कहेगा देखो वैसे तो सांवली नहीं है, हमारे मोहल्ले की और लड़कियां तो उससे भी ज्यादा काली है, पूरे मोहल्ले में गोरी है, हमारे पूरे परिवार में सब काले हैं लेकिन वो गोरी है, उसका कलर बहुत अच्छा है। सब कैसी बातें करते हैं, हमने तो देखा कलर सांवला है। देखो साहब, अंग्रेज जैसा कलर तो किसी का नहीं,
देखो लड़की का काला है ये नहीं सुन सकता। इसको कहते हैं लक्ष्य बनाकर, उसी की रक्षा, उसी का। हमने कहा अब वो बोले क्यों, हमने सुना कि वो एम में पड़ी हुई है, उसने रसोई नहीं बनाई। नहीं बनाई तो उसी ने, खिचड़ी तो 4 ने बनाई। खिचड़ी तो बनाई होगी लेकिन रोटी नहीं, अब बनाती थी बता। एकदम तो बढ़िया नहीं बनती लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करने में आ जाएगी। मतलब वो सीधे समझिए, सीधे स्वीकार नहीं करेगा कि मेरी लड़की में कमी है। ये लक्ष्य रक्षा करवा के दिखा दो। हमने सुना है वो झाड़ू पोछा नहीं लगा पाती। देखो सर, झाड़ू पोछा तो आजकल बाइयां लगाती है, हमारे यहाँ भी हो, तुम्हारे यहाँ। अरे तू मानना कि उन्हें झाड़ू नहीं आती। हमने सुना है सब बर्तन भी नहीं मान पाती। देखो सर, हमारे यहाँ भी बर्तन बाई आती है। बर्तन मानना जरूरी थोड़ी है, उसे कमाना आता है। जॉब करती है 25 लाख का, बोलो 25 लाख का पैकेज सुनते सी आप झट बॉन्ड कर देते क्या? एकदम बॉन्ड कर देते, एकदम एकदम। अच्छा तो ठीक है, हम बर्तन बारी लगा देंगे, पोता बारी लगा देंगे, हम फला बारी लगा देंगे, रोटी नहीं आती तो कोई बात नहीं। हम कुल मिलाकर के जब गोल होता है, समझ गए? अब आत्मा में घटा हूं, इसकी लंबी चौड़ी नहीं सुनाना मुझे, इसकी सुनाना है। कसम खाओ जिन्होंने आत्मा का हित करना है, कसम खाओ, कसम। हम ध्रुव में दोष नहीं देखेंगे और ध्रुव के आश्रय से पर्याय के दोषों को गौण करेंगे। बस मोक्ष नहीं मिले तो मेरे से ले लेना। कितना सा काम करना है आपको? ध्रुव के सामने ध्रुव में दोष नहीं। नंबर 1, नंबर 2 अभी कॉमा हुआ है, फुल स्टॉप नहीं हुआ। हाँ, आगे का कॉमा को फुल स्टॉप करो और ध्रुव के बल पर, ध्रुव की जोर में, ध्रुव की मस्ती में पर्याय में कभी देखेंगे नहीं। देखेगी तो है, हम तो गौण कर देंगे, गौण कर देंगे। कैसे कर दोगे? क्यों साहब, अभी तो मिथ्यात्व है। काय का मिथ्यात्व? लेकिन हमने तो सुना है, लिखा है पहली बार सम्यक्त होता है तो गिर जाता है। हाँ गिरता होगा, लिखा होगा। मैं तो ध्रुव के सामने क्या चढ़े हो क्या गिरे, लेकिन साहब लिखा है, ऐसा कोई नहीं पहली बार सम्यक दर्शन करे और ना गिरे। सुनो, वो ध्रुव के बारे में नहीं लिखा है, वो पर्याय की योग्यता के बारे में लिखा है। मैं तो ध्रुव हूं, गिरने वाले तो 11वें से भी गिरती, तो जानबूझ के थोड़ी गिरती, योग्यता के कारण गिरते हैं। तो 4थे से भी गिरते तो योग्यता के कारण, मेरे कारण है। अभी आप खुद कहते थे आत्मा में भाव नहीं, भावना कारण नहीं। आत्मा में भाव नहीं और भाव के समझ गए? शरीर है, कहाँ लगे शरीर है? ध्रुव की तद्दन जो दोष है। और बोला सब मोह राग दे, क्या बकवास कर रहे? मोह राग दे बे पानी गया हो, पानी जैसे है। और बोलो भाई देखो, अभी बच्चे हैं, परिवार है, कुटुंब है, जरा यथार्थ में जियो, है ना? लोग ऐसे बोलेंगे आप ध्रुव में मत जियो, यथार्थ में जियो। तो सुन, बच्चों की परवरिश, बच्चों की पुण्य प्रमाण हो रही है। बच्चों की परवरिश में उनके पुण्य प्रमाण हो रही है और मेरे राग प्रमाण आश्रय बल उनकी व्यवस्था कर रहा है। मैं राग प्रमाण से भी भिन्न हूं, आधा नाट प्रमाण ओनली प्रवचन सारणी में, आधा नाट आत्मा ज्ञान प्रमाण है, राग प्रमाण नहीं, इसलिए मैं उसको भिन्न जानता हूं। अब बोलो और क्या कहना है? बोलो ऐसे आपको लिखना है। मैं तो आपको 2-4 सवाल हल कर दिए। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप दुखी होते हो। क्या बोल रहा हूँ मैं? मुझे तब बहुत दुख होता है कि आप दुखी होते हो। कैसे? क्या बताएं पंडित जी? बस क्या बताएं पंडित जी? शुरू खाली शांति। मतलब दिन भर आप आत्मा की हत्या करते हो, इसका मतलब आपने आत्मा का हित का लक्ष्य नहीं बनाया। सही है।
आपने सुनो ध्यान से, आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पता नहीं ऐसी बॉम्बे में आके ऐसी इच्छा होती खूब जोर से बोली। तो आत्महित का लक्ष्य नहीं बनाया तुमने। आत्महित के लक्ष्य में तो सारी कमियां गौण की जाती हैं, कमियों का मना नहीं करते हैं, गौण की जाती, जैसे बेटी के मामले में किया। बराबर है। अब मुझे प्रद्युम्न कुमार जी पंडित साहब की याद आ गई, मुजफ्फरनगर वाले। मैं बहुत काम की बात कही उन्होंने, इसलिए आपको कहता हूँ। वस्त्रा पर मैं उनके मुखारबिन से सुनी, तो अभी आपको शेयर कर लेता हूँ। एक लड़का क्रिकेट कमेंट्री सुन रहा है, क्रिकेट कमेंट्री 1 सेकंड नहीं छोड़ता, 8 घंटा पर डे सुनता है। एक बॉल पर दुखी होता है, प्रसन्न होता है, दुखी होता है, प्रसन्न होता है, विकेट गिरता है तो दुखी होता है, खुश होता है, दुखी होता है। बताओ उसे क्रिकेट की रुचि है कि नहीं? बोलो भाई, बोल भाई, है? एक मैच नहीं छोड़ता वो IPL भी नहीं छोड़ता। अरे कौन कौन से होते हैं जो कौन कौन से होते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी, फला ट्रॉफी, ये ट्रॉफी, वो ट्रॉफी, कोई नहीं छोड़ता वो, सब देखता है। बताओ उसे क्रिकेट की रुचि है कि नहीं? अब बहुत लोग कहेंगे है। सुनो, क्रिकेट की रुचि तो उसे कहते हैं जिसमें क्रिकेट की कमेंट्री सुनने की रुचि नहीं होती, मैदान जाके खेलता है। क्रिकेट की रुचि तो क्रिकेट खेलने की रुचि है कि सुनने की? पॉइंट पकड़ में आया क्या? एक की रुचि में दूसरी सुनने की रुचि अलग है और खेलने की रुचि। मई जून की गर्मी हो, भयंकर पसीना आ रहा हो, पेट में भोजन भी नहीं हो, आपको पता है रोजाना डांट पड़ती है, इतनी देर हो गई सुबह से तुमने खाया नहीं कुछ, खेलने जाते तो भूल जाते हो, रोज डांट पड़ती है। नहीं, जिस समय चौके छक्के मारते हैं उसमें उस समय न बात दिखाई देती, न बाकी आंख, न बाकी डांट, सब भूल जाता है। यह क्रिकेट की रुचि। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, तुम्हें आत्मा की रुचि है कि सुख की रुचि है? मैं तो बहुत बड़ा मुमुक्षु हूं। काय के मुमुक्षु हो? सुनने वाले या अनुभव करने वाले? बोलो। अब तो जब भी मैं पूछता हूँ आप मुमुक्षु, हाँ 4 घंटे गुरुदेव ने सांभळ्યું છું, 1 घंटा बेंच ने सांभळ्યું છું, बाकी बधा आनंद चैनल पर बहुत आता है। आज तो बहुत सारा चैनल है, 24 आवर चालिया करे छे और हूँ ऊंगा करूँ છું। कितनी रुचि है, आंख खुलते से सुनाई पड़े, आंख खुलते से दिखाई पड़े, खाते पीते भी दिखाई पड़े, ऐसे सिर्फ डॉट 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 है। खाली सब में नहीं बनना चाहता। देख रहे हैं तो सुन रहे हैं, खा रहे हैं। इतने गंदे लोग हैं, लैट्रिन में चले गए, भक्तावर चली जा, क्यों? भक्तावर चलता रहेगा तो पुण्य क्रेडिट होता रहेगा, नहीं चलेगा तो पाप क्रेडिट होगा। ध्रुव के लिए सुनने की जरूरत नहीं है। सुनने की रुचि वालों को ध्रुव की रुचि नहीं है। कुछ कह रहा हूं मैं, बिल्कुल पुरुषार्थ की बातें कर रहा हूँ, पुरुषार्थ। तो हाँ, फिर से बोलो एक लाइन मोक्ष मार्गी, ध्रुव में कमी देखना नहीं। एक लाइन और ही जोड़ ले, चलो। अपने को ध्रुव अनुभव करना, नंबर 1। नंबर 2, अपने में कमी देखना नहीं। नंबर 3, अपनी मस्ती में कमी को गौण कर देना। कमियां हैं, दूर हो जाएगी। फिर से बोलो, अपने को शरीर नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, रागी नहीं, द्वेषी नहीं, ध्रुव। अपने को ध्रुव जान करके आनंद करना। ध्रुव के बल पर पर्याय की करोड़ कमियां हो, अनंत कमियां हो, गौण कर देना। क्यों? क्योंकि होने योग हो रही है, मिटने योग मिटेगी, बस सब हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद कुछ बाकी नहीं बचा, कुछ भी। आप तो बेकार में रोज प्रवचन सुनते हो मेरी। मैं तो इससे ज्यादा पोषण नहीं करूंगा, रोज इसी की पोषण करूंगा। बोलो। तो आत्मा का लक्ष्य बनाकर आत्महित का, हित का अब आगे बढ़ रहा है प्रवचन। आत्महित का लक्ष्य माने आत्मा का हित करने का लक्ष्य नहीं।
अभी भी आफत है। पंडित जी आत्मा का हित करना है, अनादिकाल से आत्मा का हित नहीं किया, आत्मा का हित करना है, बाकी सब बराबर है, पर क्या करूं, टाइम नहीं मिलता है। बस आप एक काम करो, बस मैं 2 साल में लड़का लड़की की शादी कर दूंगा, एक व्यापार सेट कर दूंगा और निवृत्ति ले लूंगा, फिर करूंगा क्या आत्मा का हित ढोर। इसलिए मैं पहले बोल दिया आत्मा का हित नहीं करना है, आत्मा को जानना ही हित है। हित क्यों बने तो लगता है ना, किसी का हित करो, किसी का भला करो, किसी का उपकार करो, झट वो बुद्धि कर्तव्य में घुस जाती है। तो आत्महित करने के नाम पे भी कर्तव्य, आत्मा का हित करो, आत्मा का भला करो, अपना भला करो। अनादिकाल से बहुत सत्यानाश किया है मैंने, बहुत पाप किया है, बहुत प्रार्थना करी, बहुत बहुत किया है। आज क्या किया मैंने? हित नहीं करना, आत्मा का हित नहीं करना है, आत्मा को जानना ही हित है। मैं ध्रुव हूँ ये जानना ही हित है। कमी नहीं है ये जानना। कुछ करने का काम नहीं बचा हो। आपको पता है सम्यक दर्शन में आनंद कैसा आता है? बाबूजी की भाषा में सिद्धों जैसा आनंद उछलता है। सिद्धों जैसा आनंद उछलता है कब? सम्यक दर्शन के काल में। क्यों? क्योंकि सिद्धों को भी कुछ करने का भार नहीं है और यहाँ भी कुछ करने का भार नहीं दिखाई दे रहा है। आत्मा को जानना ही, आत्मा को परिपूर्ण जानना ही हित है। दृष्टांत देता हूँ, मुझे पता है आपको अभी भी बिल्कुल नहीं पहुंच रही हुई ऐसी कैसी आत्मा, अनादिकाल से इतना तो प्रोपेगेंडा हो रहा है, इतनी धमाल मची हुई है और आप केवल आत्मा को जाने बस। तो मेरे पास एक प्यारा दृष्टांत है। बोलो भाई, किससे पूछूं? खतरनाक प्रश्न पूछना है, कोई हाँ करो तो उसी से पूछो। बोलो कौन से पूछूं? हाँ नहीं करोगे? तेरे से पूछूं? चल हिम्मत वाला, तेरे से सब बेबी रेडी? तेरी सारी फैक्ट्रियों में आग लग जाए तो क्या होगा? तेरा सारा पैसा डूब जाए तो क्या होगा? तेरा गोल्ड, तेरी बीवी का गोल्ड, तेरी मम्मी का भी गोल्ड, सब कुछ चोरी चला जाए तो सोच क्या होगा? और जिस फ्लैट पे रह रहे वो फ्लैट भी पड़ी जाए तो खूब हंसे। बोलो भाई अशोक भाई, बहुत खतरनाक प्रश्न पूछे ने, तुम दोनों लिंक हो इसलिए पूछा। पंडित जी शुभ बोलो। लगता है एकदम धड़कता है, जैसे कि फल ना जाए ये बात। बोलो, जैसे इस बच्चे से पूछा है ऐसे आप सबसे पूछ रहा हूँ। बोलो, यदि सचमुच ऐसा हो जाए तो क्या होगा? बोल भाई, FIR कराएगा कि नहीं? वो क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे कि नहीं? और क्या क्या करोगे कि नहीं करोगे कुछ? अब मैं बता रहा हूँ, फिर पूछूंगा इसके बाद। लेकिन तेरे हाथ में चिंतामणि रत्न सुरक्षित है, बस इतना सा है बस। अब तेरा हित क्या है? चोरों के पीछे भागना, आग लगाने वालों से माथा कूट करना, पुलिस में जाके धक्के खा गए 25 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर खाना, इंश्योरेंस कंपनी को रिश्वत देकर पैसा वसूलना। बोलो क्या क्या करोगे? कुछ नहीं। तो ऐसा चिंतामणि में क्या है? इसको जानते ही हित है, जानना ही हित। भजन क्या दे रहा हूं? चिंतामणि को जानना ही। आप कुछ नहीं करोगे? बोलो कुछ तो करोगे। रोगे तो सही, गिल्टी कॉन्शियस, सॉरी कॉन्शियस, कुछ तो। अरे पंडित जी आपको खबर नहीं, अभी तो फ्लैट हमारा था, अब तो बंगला। काय के बल पर? अभी तो 3 फैक्ट्रियां थी, अभी तो हजारों। मम्मी और पत्नी का गोल्ड चला गया, कोई बात नहीं, अभी तो सोने का था, अब तो डायमंड। अरे बोले ना, बोलो स्टील की थालियां थी अभी तो, अब तो बोलो कौन सी थाली चाहिए? आपको समझ में आ गया? चिंतामणि का जानना ही है।
अरे आत्मा का जानना ही बेहतर है। खूब मेहनत करो इस पर। एक्चुअली सुन के रह जाती ना तो मजा खत्म हो जाता है। व्याख्या अलग है। ऐसी व्याख्या करो, आत्मा का जानना ये है। मैंने कहानी लिखी है, पूरी कहानी लिखी है। ध्रुव मिला मानो मुक्ति मिली। एक कहानी का शीर्षक है ध्रुव मिला मानो मुक्ति मिली। और प्रूव किया मैंने कि ध्रुव मिला, इस मिला का मतलब क्या है। आठों कर्मों का उपसम छह क्या क्या कैसे हुआ, इस मिलने में कैसे हो गया, सिद्ध किया मैंने, प्रूव किया बिल्कुल। आपको अभी भी ऐसा लग रहा है हाँ ध्रुव की चर्चा चलती है। जब से गुरुदेव हुए तब से थोड़ी नई धारा आ गई, थोड़ी टर्निंग आ गई, थोड़ी प्रवचन की धारा में अध्यात्म विशेष आता है, थोड़ा अच्छी बात आती है। बात तो सही है सब, और ठंडी फूक कर दी सब उड़ा दी तुम्हें ऐसी ठंडी ठंडी आवाज। मैं कह रहा हूँ आपको नहीं मानो कि आत्मा की बात, ध्रुव की बात मिली माने कितना बड़ा काम। पंडित साहब ने तो लिखा ही ना, देखो मैं अलग से तो नहीं, पंडित साहब ने लिखा है महाहर्ष मानो बिना मोक्ष लिखा है ना, सम्यक दर्शन होने पर मानो मोक्ष ही मिल गया। अभी बाबू जी की सुना रहा था, तो पंडित जी साहब कह रहे हैं, श्रीमद जी कह रहे भव मुक्ति में बरते शोध सुहावै। भव और मुक्ति में मुझे अंतर दिखाई नहीं दे रहा। देह छटा जैनी दशा भरते देहादि। कौन की बात चल रही है? अनंत की ना होते क्या ताकत धागाट। मुझे सही ऐसा लगता है तांडव लट मजा करो क्या। जब तक ऐसे नहीं आया तो मजा ही क्या आया, बिल्कुल पिलपिले होकर के पंचर टायर की तरह। पहले प्रवचन ऐसे होते थे, अब होते शैली बदल गई, आत्मा नहीं बदला हो। अरे पूरा आनंद, इस आनंद में सब बहुत सही भारी है पूरे किया। आत्म हित का लक्ष्य बनाकर सुनना, लक्ष्य बनाकर नहीं। मैं तो अभी मेरे दिमाग में अभी है, अभी कोई मेरे से परमिशन मांगता है, माँ के पास आ जाए तो मैं उनको मना कर देता हूँ, सुनने के लिए मत। आनंद के लिए आना हो तो आप ध्रुव हूँ, इसका आनंद प्रैक्टिकल नहीं करते बन रहा तो हमारे पास है। मेरे को प्रैक्टिकल आनंद कराएंगे आपको। और मेरा बस आने वाले जानते है ना राउंड इंडिया का, ऐसा में शिखर जी रह जाएंगे भाई। वहाँ एक ही काम है, आओ आने के पहले आप अपना को भेजोगे। पहले क्या रहता तुम्हारे आजकल दुनिया की भाषा में कि मैं इन 5 प्रश्नों को सॉल्व करने आ रहा हूँ, 2 प्रश्न सॉल्व करने आ रहा हूँ, 1 प्रश्न सॉल्व करने आ रहा हूँ, 3 दिन के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद यू आर बाउंडेड, you have to solve only that problem, not any other thought things. लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन की रुचि हो जाती है। सब एक बार ऐसा पढ़ा था, उसका क्या मायना, उसने ऐसा कहा था, उसका क्या अर्थ है। आजकल पंडित लोग ऐसे कर रहे हैं, मुनि लाल ऐसे कर रहे हैं, फला ऐसा कर रहे हैं। आजकल तो बच्चे सुनते नहीं। चुप काहे लिए आएगी तुम हमारे पास इतनी बकवास करने के लिए? मैं यही कह रहा हूँ, मैं अभी आपके सामने अपना प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। मेरी लाइफ खराब नहीं करूंगा मैं तुम्हारी बकवास सुन के। अभी एक बच्चा आया मेरे पास, मेरे समय दर्शन करना 3 दिन रुक सकते हो? हाँ रुक सकता हूँ। रुक गया, सारी कैसे कर दिया, जाना था उसको पेरेंट्स के साथ जाना, मैं कैसे कर दिया। अब उसे पूछना शुरू करा, मैंने ये पढ़ा है, मैंने बोल दिया कैसे सुना, भाई सब हुआ भाई। मैंने समय दर्शन नहीं करना तो ये समय दर्शन तो ये तो जितनी डकारें आनी है, डकार तुम बच्चो क्या बोलते हैं गुजरात में, तो ये तो डकार का मजा लेना है। तो वहाँ का भी पूछ लूँ, वहाँ का भी पूछ लूँ, वहाँ का भी पूछ लूँ। धमला में ऐसे पढ़ा था एक बार, धमपुर में ऐसा पढ़ा था, और प्रोफेसर साहिब में ऐसे पढ़ा, गुरुदेव एक बार ऐसा कहा। तो सब तुझे तो सारे सॉल्व करने, मैंने तुझे जानकारी कंफर्म करनी है, समय दर्शन नहीं करना। मुझे बहुत अच्छा लगा वो लड़का। इसके बाद उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, केवल एक ध्रुव किस्सा, और 3 दिन में मस्त होकर चला। 3 दिन में मस्त होके गया बिल्कुल। अभी मेरे पास कोई भी आ गया ना तो बकवास नहीं, प्रॉब्लम लेके आओ, सॉल्व करने तक उसमें लग जाओ। जैसे आपको कोई नई कंपनी खोलनी हो,
एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना हो, पूरा दिमाग वहीं घूमता है। ऐसे आपको जो प्रॉब्लम हो आप उसे लिख के लाओ और सॉल्व करो। मैंने पिछली बार भी आया था तो आपको याद होगा, 2-3 बार से एक बात कह रहा हूँ मैं, मुझे प्रवचन करने का रस खत्म हो गया, मुझे तो वर्कशॉप करनी है। ये वर्कशॉप समझिए जो मैंने बताइए, आप आओगे पूछोगे तो मैं आपसे पहले पूछूंगा क्यों। लोगों को क्या लगता है, चलो सूर्य प्रकाश के दर्शन भी हो जाएंगे, प्रवचन भी सुन लेंगे और घूम फिर भी लेंगे और ऊपर नीचे भी हो जाएंगे और 2-4 कुर्ता खरीद लाएंगे, थोड़ी पापड़ पहनने की वो ले आएंगे और थोड़े नाती पोते बच्चों के लिए कोई गिफ्ट भी खरीद लाएंगे। नहीं, ऑल इन नहीं होगा, मैं रियली कह रहा हूँ, ऑल इन नहीं होगा। एक बार में एक ही काम होगा। आप बिल्कुल बाउंडेड होके आओगे, मेरे पास आओगे तो आप इसके अलावा कहीं दिमाग खराब नहीं करोगे। साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट। हृदय को काम नहीं हुए तो काय का अर्थ किया, आत्महित का, सुनने का लक्ष्य वाला आत्मा का हित नहीं करता, पढ़ने का लक्ष्य वाला आत्मा का हित नहीं करता, प्रवचन करने की रुचि वाला प्रवचन करना नहीं कहते, प्रवचन करने की रुचि वाला, वो प्रवचन करने में कैसे करना है, कैसे करना, खूब लिख के तैयारी कर करके और बोलते को सुनो, इनको सुनो, बढ़िया प्रवचन कर देगा और तारीफ होगी तो सोचेगा मेरी कर्तव्य की तारीफ, मिथ्यात्व की पोषण है। अंतर पड़ा है, आत्महित का लक्ष्य कैसे बनता है। कभी इसीलिए खुश हो जाते, देखो अपन अच्छा प्रवचन करते हैं तो लोग कितना चाहते, लोग कितने अपने को गिफ्ट देते हैं, लोग कितना अपनी इज्जत आबरू करते हैं। मेरी इस समय फर्स्ट रैंक है और वीडियो तो बहुत देख रहे हैं लोग, आजकल हजारों लोग, रिमार्क्स आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया। बच्चे 2-4 लोग बहुत खराब है जो मेरी बुराई करते थे, बहुत खराब है। कहाँ फंस गए तुम, आत्मा का हित का लक्ष्य तो गया एक तरफ, खोवा ही गया। समझ गए आत्मा का हित का लक्ष्य। एक बहुत अच्छी बात कही है, जो प्रवचन करने के लक्ष्य से पढ़ते सुनते हैं उन अभागों के बारे में दृष्टांत दिया है। उसके एग्जाम्पल में कहा है, जैसे हलवाई की कढ़ाई, हलवाई समझते हैं, मिठाई बनाने वाला, मिठाई की दुकान होती है ना, हलवाई, और उसकी कढ़ाई होती है, उस कढ़ाई में रसगुल्ले बनते हैं, बूंदी बनती है, मिठाइयाँ बनती हैं, रबड़ी बनती है, लेकिन सब बिक जाती है और कढ़ाई उसका टेस्ट नहीं लेती। कढ़ाई उसका टेस्ट नहीं लेती, सब बिक जाती है, सब खा के जाते हैं, वो भी बड़ी प्रवचन बहुत सारी, मजा आ भी गई, ओ मजा आ भी गई, और समझ प्रकाश कढ़ाई है, खुद ने टेस्ट लिए ही। क्यों, आज का प्रवचन कैसा रहा, और खुश। प्रवचन का नहीं बनो, गुरुदेव जैसे आत्मार्थी बनो, बहन श्री जैसे आत्मार्थी बनो। बहन श्री ने पूरे जीवन गुरुदेव के सामने रहते हुए कभी प्रवचन नहीं की, पूरे जीवन में प्रवचन नहीं की बहन श्री ने। शांता बहन जी के तो भी प्रवचन हुए, लेकिन चंपा बहन श्री ने तो, बहन श्री बहन ने तो केवल गुरुदेव की आज्ञा से थोड़ी चर्चा इन लोगों ने शुरू की थी, अपने नेमचंद पार्टी जी वगैरह, इन लोगों ने बैठकर के साथ चर्चा करने का मन है, आत्मज्ञानी जीव है तो उसका लाभ हम ले सके। तो भाई हिम्मत भाई वगैरह उन सब ने परमिशन लेकर के हुई थी चर्चा, प्रवचन तो कभी किए ही नहीं। आत्महित का लक्ष्य, बहुत सारी बातें उनके जीवन चरित्र में सुनाई मैंने आपको, बहुत सारी बातें उनके जीवन की। चलो आगे चलो, तो आत्महित का लक्ष्य बनाओ। अब आगे चलता हूँ। जब हमने आत्महित का लक्ष्य बना लिया तो गौण करना का कार्यक्रम आपका है। कमियां हैं, कल कही थी मैंने, कमियां हैं, दोष नहीं है। दोष किसे कहते हैं, मैंने परिभाषा बताई थी, कमियों को दूर ना कर सके वह दोष है, लेकिन वस्तु व्यवस्था में कमियां रहती नहीं है। ध्रुव को जानने वाले की कमी रहती नहीं, एक ही शर्त है, ध्रुव को अपने को ध्रुव अनुभवने वाले की कमी रहते, खुश रहो बस सदा। चलो अब, कायाश्रित सब बाहु व्यवस्था, जिनने उदय भरोसे छोड़ी, तत्व ज्ञान के बल से जिनने परिणति निज में ही जोड़ी।
साचा जीवन है। बहुत मस्त, बहुत मस्त। कायाश्रित कायाश्रित कायाश्रित, 3 बार इसलिए बोला कि मुझे कायाश्रित नहीं कहना है, काया के आश्रित माता पिता भी, काया के आश्रित व्यापार भी। कहाँ लिखी है बात? जहां दे अपनी नहे। ऐसे एक साइकिल गिराएंगे तो सारी गिरा देना, समझते हो? साइकिल, एक साइकिल गिराएंगे तो मैंने बहुत बड़ी बात, ठीक है? आपको एकदम नहीं, हाँ देगी चेष्टा, देगा कार्य, हाँ देगा पर, इतना नहीं लेना। ये समझो एक तरफ ध्रुव बचेगा और एक तरफ काया से सब द्रव्यकर नौकर की पूरी असंख्यात लोक प्रमाण साइकिल की चैन, साइकिल की चैन में वो घूमने वाली नहीं, एक लाइन, समझ गए? वो इतनी बड़ी साइकिल की चैन गिरानी। कायासित 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 सब वाह व्यवस्था। डॉक्टर भी बोलते हैं टेंशन नहीं करो भाई, स्वस्थ रहना है तो डायबिटिक नहीं होना तो टेंशन नहीं करो, है ना? ऐसे कहते हैं नहीं? तो टेंशन कैसे नहीं कर रहे हैं? बड़ी मुसीबत, वो तो नहीं बता पाता टेंशन कैसे नहीं कर, हम बता दे रहे हैं। जब भी टेंशन हो तो सोचो 1 सेकंड पहले मर जाता तो फैक्ट्री नहीं चलेगी अपने मरने के बाद ना, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आशु भाई तुम्हारे बिना कैसे चलेगी? क्यों कैसे चलेगी? मेरे बिना मेरे बच्चियों का क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा बताओ ना, क्या होगा? 1 सेकंड पहले मैं निपट जाऊं तो क्या होगा? मैंने इस एक लाइन से बहुत सारी चीज मैंने तो जीती है, मजे किए। मैं नहीं होता तो क्या? पिताजी की डेथ हुई, माताजी की हुई, फला हुआ, ये हुआ, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। मैं नहीं होता तो मेरा होना रोने के लिए नहीं, क्योंकि मेरा अस्तित्व, मेरा जीवित रहना, मेरी आज की आयु, आज का दिवस रोने के लिए नहीं होता तो बोलो ना क्या करते? ये हो गया, वो हो गया, बहुत हुए। मैं सही बोलूं, आप मेरे से कहो ना और मेरे पास आओगे तो मैं इसका मेडिटेशन करवाऊंगा 1 महीने, 15 दिन, 10 दिन। आपको हल्की चीज लग रही होगी, मेरे लिए बहुत भारी चीज है। बिल्कुल मेडिटेशन, इसके सिवा दूसरा सोच नहीं दूंगा, यही सोच। हमें क्या होता है ना, बात तो सच्ची है लेकिन रो लूं ना, थोड़ा रो लूं तो कैसे रो लूं? क्या बताएं, बस क्या बताएं शुरू। बस पंडित जी थोड़ी सी विकल्प है, थोड़ा सा विकल्प है बस। कोई का काम नहीं सुन रहा। मैंने तो पुराण पढ़ के कह रहा हूँ, पुराण पढ़ के। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम, मुझे पुराण ने इतना 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 रिलैक्स कर रखा है, इतना रिलैक्स कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ। आप मुझे टेंशन मिटा सकते। पुराण अकेले के बल पे कह रहा हूँ। बोलो कितनी घटनाएं सुनोगे, बोलो जल्दी जल्दी। नेमिनाथ भगवान के परिवार में, उल्टा मत लेना हो, मैं बोलने में डर रहा हूँ, मेरी बात एडिट कर देना, नहीं कर रहा हूँ। जिन्हें सुनने की तकलीफ ऐसे कर लो, बंद कर लो। नेमिनाथ भगवान के घर में, परिवार में, कुटुंब में 7 व्यसन हुए थे। कैसी बातें कर दिया? 7 व्यसन समझते कितने गंदे गंदे। श्री कृष्ण किडनैप करके लाए थे रुक्मणी को, और श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न उसे अपने भाई शंभुकुमार को क्या नाम है, उसकी शादी करने के लिए कोई नहीं मिला तो अपने ही सगे मामा की बेटी को फिर वो भी किडनैप करके लाया। मेरा एक प्रश्न मंच है ब्रह्मादेव के बारे में, ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी बहन का और बेटी का भी किडनैप हुआ और एक ही परिवार के लोगों ने किया। किडनैप क्या चीज होती है? कोई चीज नहीं होती है।
कौन कौन करके लाया था? प्रद्युम्न कुमार जो तत्व मोक्षगामी था। और बोलो वो द्वारका जली गाय गई थी, पिया क्या था वहां? छना पानी पीने का तो नियम नहीं था। श्री कृष्ण की आयु क्यों छूटी थी? क्योंकि एक जरक कुमार भाई दिव्य ध्वनि सुनने के बाद भी उसे शिकार करने का त्याग नहीं किया। अरे मेघों में रहना चाहिए था ना, उसे त्याग कर देना चाहिए था, लेकिन दिव्य ध्वनि सुनने के बाद भी तीर कमान लेकर के जंगल में चला गया। अब सुनोगे कहां तक सुनोगे? बोलो क्या क्या खाया है, क्या क्या पिए? अब सुनने में एकदम आग लग जाएगी आपको। नेमिनाथ भगवान के परिवार में तो कम से इतना रहना चाहिए, अपने घर में जन्मा तीर्थंकर और इंद्र ऐसे उत्सव करते, उनके सारे काम करते, तो अपने को भी काम नहीं करना। चलो केवल ज्ञान हो चुका है, इसके बाद की स्थिति देखो क्या हो रही है। यदि सने पानी का नियम होता तो वहां का पानी क्यों पीते? पिकनिक करने गए थे ना, पिकनिक करने तो लेके जाते हैं ना अपना छना पानी। मैंने आपने रिलैक्स होना बताया, नेमिनाथ भगवान रिलैक्स है जी, इसलिए मैं इतना मस्त हूं। मैंने आज तक चिंता नहीं की कि मेरा नाम कलंकित नहीं हो जाए, मेरे भाइयों को अच्छे रहना चाहिए, उनको ऐसे रहना चाहिए, उनको ऐसे रहना चाहिए। अरे तुम सब स्वतंत्र हो। हमने तो वो प्रथमानियों पढ़ा है कि राम और लक्ष्मण पूरे जीवन साथ रहे, फिर भी लक्ष्मण नीचे गए और राम मोक्ष गए। बोलो तुम्हारे साथ सगा भाई रह सकता है ऐसे जो उल्टे उल्टे काम करे? तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जीवन में रह सकता है, वो उल्टा काम करेगा। रामचंद्र जी को मोक्ष जा रही और वो नीचे चले गए, और सीता स्वर्ग चले गए। बोलो कितनी घटनाएं सुनाऊं प्रधानियों की, तत्व मोक्षगामियों की। अभय कुमार अपनी मम्मी के लिए 100 तक किडनैप करके लाए, मम्मी के लिए। कौन बेटा खुश होगा कि मेरी मम्मी दुखी हो, और मेरी मम्मी के लिए चेतना को चुरा के लाए। हाँ कैसे करके प्लान कर, कौन के लिए? पिताजी के लिए, वासना की पूर्ति के लिए। क्या है? उल्टा नहीं लेना हो, उल्टा नहीं लेना, मैं सीधा ले रहा हूँ इसमें। मैंने एक लिखा लिया कि पूरा विश्व जैसे परिणामित होना हो, हम नहीं होंगे तो भी ये होगा, तो हमारे होने पर भी हो, हम केवली के समान आनंद रहेंगे। हम नहीं रोते रहेंगे, वे तो पढ़ना ही रहेंगे। किडनैप करने वाला तो कर ही रहा था, नेमिनाथ क्या करते वाला? रोज जुआ नहीं खेला गया पांडव और उनके बीच में, कौरव पांडव नहीं हुआ है? बोलो कौन से काम नहीं हुए? एक भाई ने, कृष्ण ने राज्य दिया था 7 दिन का, और 7 दिन में क्या किया था? 1 महीने 7 दिन के लिए राज्य दिया। क्या नहीं किया था? बोलो पढ़ो आप पुराण, ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ो कि ऐसी पाप अपने को करना है, ऐसे रिलैक्स रहना। इतने खतरनाक वातावरण में भी नेमिनाथ भगवान रिलैक्स रहे। ऐसे एक नहीं, मेरे पास बहुत कथानक है रिलैक्स रहने वाले। समझ में आ रहा है कुछ? वापस आ जाओ। काया से सब बाह्य व्यवस्था, बाह्य व्यवस्था, बाह्य व्यवस्था, अंतर व्यवस्था की बात नहीं चल रही है अभी। अंतर व्यवस्था तो अपन सेट हो गई ऊपर, अभी तो सेट हो गई ना अंतर व्यवस्था। तो अब तो केवल निज को निज में जोड़ने वाली बात लेना है ना नीचे। तो देखो कायाश्रित बाह्य व्यवस्था जिनने उदय भरोसे छोड़ी। यदि हम उदय भरोसे नहीं छोड़ेंगे तो थोड़ी हुआ काम। भरोसे का मतलब समझो थोड़ा। भरोसा है कि उदय प्रमाण ही हो। फिर से बोले, हम ये नहीं कह तो उदय के भरोसे छोड़ोगे तो काम होगा। वो काम तो उदय प्रमाण ही होगा। बोलो समझ आए? बोलो अपने बच्चे का कलर थोड़ा डार्क है तो कितना सोचे कि वो फाइन कलर हो जाए। बोलो अपने बच्चे का मॉडल थोड़ा दुबला है तो कितनी सोचे कि मोटा हो जाए। तो छोड़ दो ना उसके उदय भरोसे। उदय भरोसे छोड़ो माने मेरे करने के भरोसे नहीं, मेरे करने के भरोसे नहीं होगा तो छोड़ के मजा करो। ये कहना है जिनने उदय भरोसे छोड़ी
फिर से बोल रहा हूँ, 3-4 बार बोल चुका हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, उदय प्रमाण ही होगी ये भरोसा किया। फिर से बोल रहा हूँ, 5वीं-6वीं बार बोल रहा हूँ, मेरी टेंशन से उदय नहीं बदलेगा। कुछ कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बात है। एक खराब दृष्टांत रुक के बोल रहा हूँ। जब मैं पत्नी कह रहा हूँ तो पति भी समझ लेना, पति कहूँ तो पत्नी भी समझ, दोनों एक साथ। कल्पना करो, पति का विरह हो गया, एक्सपायर हो गया, अब पत्नी रो रही है, तो रोने से क्या हो जाएगा? नहीं आएगा ना, तो फिर रोना व्यर्थ है कि नहीं? ये ऐसी साइकिल गिरानी पड़ेगी। पंडित जी मैंने तो बहुत सोचा, एक गलत फहमी बोल रहा हूँ, गलत फहमी नहीं, बहुत बड़ी पीड़ा। सुनना सभी लोग, पंडित जी हमने तो उनका भला चाहा, हमने तो उनका अच्छा चाहा, इससे हमें पुण्य बंधेगा, हमने उनका भला चाहा, इससे हमें पुण्य बंधेगा, हमने पूरी जिंदगी उनका भला चाहा, इससे हमें पुण्य बंधेगा। धोखे में हो, तुमने उसको उदय भरोसे नहीं छोड़ा, ये पाप किया। कुछ कह गए कुछ है ना? अभी तक क्या दिमाग में रहता है, हम सबका भला चाहते हैं तो इसमें कल्याण होता है। आचार्य देव कहते हैं तूने उसके उदय भरोसे नहीं समझा, तूने दर्शन मोह का बंद किया है। दूसरों का भला करना चाहिए, बहुत नीति वाक्य है, स्थूल कर्णान योग में मान्य नहीं है। पॉइंट नोट किया जाएगी लॉर्ड, नहीं लोगों तो ध्यान से सुनना। कर्णान योग में पर का भला करना चाहिए, ये बात पुण्य की नहीं है, नीति में है। नीति मैंने प्रथमान योग में है, चरणान योग में है, कर्णान योग को मान्य नहीं है। आपको पता है केवली वे होते हैं जिन्हें किसी की चिंता नहीं होती, किसी का भला करने का भाव नहीं आता। क्या बोले? किसी का भला करने का भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ का भला सबका लिखी है, बात समझ आने मिली। मारू जिलाम बचाऊं जीव को हो बंद बसान से, मैं मारता हूँ मैं बचाता हूँ ये बंद हो। बंद लिखा है, मैं मार कैसे सकूंगा जब आयु भर सकता नहीं, मैं बचा कैसे सकूंगा जब आयु दे सकता नहीं। मैं उसका गिफ्ट, वो क्या सहयोग पैसा देना आदि मदद करना, मैं मदद कैसे करूंगा जब साथ दे सकता नहीं। तो आप बताओ किसी का भला करें कि नहीं करें? तुमसे पूछ रहे हो? बिल्कुल मत करें, बिल्कुल नहीं करें। मैंने बहुत देख लिया भला कर गया, सामने वाले का साथ का उदय नहीं हो तो भला करते रहो, कुछ नहीं। इसलिए मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है, बिल्कुल संघर्ष करो, जीरो से खड़े हो, जीरो से खड़े हो। अपना स्टैंडर्ड मेंटेन के लिए उधार मत लेते रहो, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए नकली मत रहो, रोटी रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्जा मत करो। भोग बुद्धि मिटती नहीं है और आशाता घटती नहीं है, दोनों बातें कह दी। भोग बुद्धि मिटती नहीं है और आशाता घटती नहीं है। दिखावा चलता रहता है, छल प्रपंच में कभी आशाता नहीं मिटेगी। बहुत सरल है। एक बार होता जब कृष्ण अर्धचक्री थे और एक दिन जंगल में फुटपाथ पे सो रहे थे, जमीन पर। कभी महलों में इतने सुंदर भोजन करते थे, और जिस समय देश छूटने की थी ना, जब देश छूटने का समय आ रहा था, उस समय पानी को तरस रहे थे। पहले घरों में भोजन थे। आपको पता है बलराम भूख मिटाने के लिए नगर में जाकर के, शत्रु के नगर में जाकर के भोजन मांग के लाए थे, मैंने भीख मांग के आए थे। इतना पाप का उदय था कि लाकर बैठे ही थे, इतने में शत्रु को पता लग गया कि कृष्ण है, खा नहीं पाए और युद्ध करना पड़ा, भूखे पेट युद्ध करना पड़ा। क्या समझते हो आप? तू काया से व्यवस्था से अपने को बड़ा मत मान,
और काया से व्यवस्था से अपने छोटा मत मान, ढोको ढूम ढोको शू घट्यो तेको कब शू बढ़ियो बढ़ियो तेतो कब मास। इसका नाम है काया से व्यवस्था को हमने उदय के भरोसे छोड़ा। समझ में आया कि नहीं? उदय का भरोसा करने का मतलब है कि मेरे भरोसे नहीं। उदय का भरोसा मतलब मेरे करने के भरोसे नहीं, मेरे टेंशन के भरोसे नहीं, मेरे सोचने के भरोसे नहीं। बढ़िया भाषा बोलो, सभा योग्य आगे। तो जिनमें उदय भरोसे, बहुत बड़ी बात है। फिर से काम का उदय के भरोसे उदय में ही होगा, उदय प्रमाण से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जो भरोसा नहीं करते वे अनंतानुबंधी के शिकार होते। जो भरोसा नहीं करते वे, दृष्टांत दूं, कितने दृष्टांत चाहिए बोलो। जैसे एक व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही काया से, तो इसी से टेंशन कर रहा है, नौकरी लग गया, नहीं भगवान नौकरी लग गया, नौकरी लग गया। फिर जैसे जैसे नौकरी लग गई, अरे थोड़ी ज्यादा वाली लग जाती, थोड़ी ज्यादा पैकेज वाली लग जाती, थोड़ी ज्यादा पैकेज वाली लग जाती। फिर थोड़े दिन बाद ज्यादा पैकेज वाली लगी। अरे इसमें व्यस्तता बहुत है, इसमें टेंशन बहुत है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, थोड़ी लाइबिलिटीज कम वाली लग जाए। फिर एक बार ऐसी नौकरी लगेगी जिसमें लाइबिलिटीज कम है, 2 घंटे में काम हो जाएगा। अरे अपन कितना समय फालतू लग रहा है, इतने में एक जॉब और कर लूँ तो, एक जॉब और पकड़ लूँ तो, और शेयर मार्केट में भी घुस जाऊँ थोड़ा सा, समझ गए? कहीं चैन नहीं। काया से व्यवस्था उदय भरोसे नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। ऐसे तो ये लग रहा है कभी चैन से नहीं बैठ सकता, कभी। इसलिए मैं कह रहा हूं, चिंता के भरोसे मत छोड़ो, तेरे करने से नहीं होगा। जितना हो रहा है उतने में अपना काम कर। पहली लाइन का प्रवचन बताया, उसी लाइन को जाते जाते फिर जोड़ रहा हूं। जो आत्महित का लक्ष्य नहीं रखते उन्हें सारी सुविधा मिलने पर भी भटकते हैं। करना ही नहीं, करना नहीं है आत्महित। इसलिए साहब टाइम नहीं कटता, इसलिए मैं 2 घंटा व्यापार कर लेता हूँ, 4 घंटा शेयर मार्केट में से बोल लेता हूँ, और 2 घंटे परोपकार के नाम पे माथा मारता हूँ। क्या करें, माथा तो मार नहीं। सही बता ना, आप सब के कलेजे में हाथ रखिए, चैन की रोटी कितने लोग खा रहे हैं? कितने लोग चैन की रोटी खा रहे हैं? कोई ना कोई रोने के लिए, रोटी खाने के बाद फिर रोने बैठ जाते हैं। कोई रोटी खाने के पहले रो लेते थोड़ा सा, खबर से अभी मोबाइल की घंटी बागी आती तो रो पहले। मैं फिर कह रहा हूँ, हम एक्सपायर हो गए आत्महित के लिए। मेरे जितने भाई लोग हैं, मैंने सबको कह रखा है, बेटे मर करके ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते नहीं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे घर की रोज, हमारी दादी, हमारी भाभी, हमारी मम्मी, हमारी लड़ाई, हमारी झगड़ा, तू क्या करेगा? मर गया ना तू, कोई नहीं तेरा, कोई नहीं। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं मर गया। मर गया में बहुत सारी शायरी गिरी मेरी, मजेदार, समझ गए? कुछ कह दिया मैंने, बहुत कुछ कह दिया। आपको बहुत मेहनत इसमें करनी है, मेडिटेशन करो, कायदा। क्या तुम्हें सचमुच उदय प्रमाण का भरोसा है? अब चलो बेटे का एग्जाम्पल दिया, नौकरी लगने का। अब मैं बाप का दे देता हूँ। जब तक शादी नहीं हो रही थी बच्चे की, तब तक दे रही कोई छोकरी मिल जाए, कोई छोकरी मिल जाए। अब शादी हो गई, अरे दहेज कमाए, वो मिल जाती तो अच्छा रहता। वो उनके लड़के के मामा है ना, वो उसकी सेटिंग हो रही थी अच्छी खासी, जब फंस गई उससे हो जाती तो बहुत अच्छी रहती, वो पैसा अच्छा था उसके पास। मैंने गणित कभी खत्म नहीं हुई, कभी खत्म नहीं होता, कभी कह रहा हूँ, और कभी खत्म नहीं होता गणित। इसी का नाम अनंतानुबंधी। और फिर पहली लाइन छोड़ दो, तुझे आत्मा का हित नहीं करना है, तेरे पास एक एक प्रसंग में अनंत रोने के लिए है। तू सोच नहीं पाता, इतना रोता है तू। तेरे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा, इतना रोता है तू। ये मेरे से कहेगा तो हमारी भाषा में कहते हैं बखिया उधेड़ लेंगे। मैंने एक एक बात पता लग जाएगी। फिर से बोलूं,
एक एक प्रसंग में अनंत प्रकार का रोना है। अभी तो सुना दी नौकरी और छोकरी शादी के बारे में, ऐसा घर नहीं वैसा घर, ऐसा फ्लैट नहीं वैसा फ्लैट, ऐसी लैट्रिन नहीं वैसी, एक एक आइटम में आनंद होना है। जिन्हों को आत्म कल्याण करना है बाकी सब कौन कर रहे। नंबर 1 काया से सारी व्यवस्था मृत्यु पर्यंत मेरी तेरी बच्चों की, परिवार की, समाज की, देश की उदय प्रमाण भरोसा कर। बड़ा कठिन है, जैसे ध्रुव का भरोसा कठिन हो रहे हैं, ऐसे उदय का भरोसा भी बहुत कठिन हो रहा है। लोग प्रवचन की सब इच्छा तो ऐसी हो रही खूब बोलूंगी घंटा, आप टाइम हो गया है। सोचना ऐसा कि अगर होमवर्क किया है, उदय भरोसे छोड़ो, उदय प्रमाण छोड़ो, उदय प्रमाण का भरोसा करो। गुरुदेव ने तो बहुत अच्छी बात कही, सूत्र 3 कह के छोड़ रहा हूं। उदय प्रमाण बाह्य संयोग मिलते हैं, योग्यता प्रमाण पुरुषार्थ होता है और पुरुषार्थ प्रमाण आनंद होता है। उदय प्रमाण संयोग, योग्यता प्रमाण पुरुषार्थ और पुरुषार्थ प्रमाण आनंद। क्या गजब है। अपना कोई काम नहीं। अब क्या काम बचा बोलो? अब जितना पुरुषार्थ होगा योग्यता होता आनंद करोगे। आनंद के लिए भी मत सोचो और हो जाए। कृष्ण इधर भी हैरान करती है। शास्त्र पढ़ने वाले भी रो रहे बैठ के, जैसे मैंने 2-4 व्यापार में स्थान दिए नहीं, व्यापार शादी हुआ है, मकान फ्लैट, ऐसे व्यापार। शास्त्र पढ़ने वाले भी पहली लाइन बोली थी कुछ व्यवस्थित देखने के लिए पढ़ो, व्यवस्था करने के लिए मत पढ़ो। इसे पढ़ करके भी पढ़ाना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, छपाना शुरू कर दो, ज्यादा से ज्यादा होगा फैला दो। तेरा काम क्या है? समझ गए? विचार करना, समझदार हो, समझ जाओगे। निज 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 में बताई